अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेब इंजीनियरिंग का कोर्स कंटिन्यू है और दिस इज लेक्चर नंबर 1 पार्ट 4। आज जो है हम लोग जो कंटिन्यू HTML को ही आगे कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो एट्रीब्यूट्स है। HTML एट्रीब्यूट्स। Tags can have attributes that provide additional information to an HTML elements। ठीक है, टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, टैग्स में एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं HTML के एलिमेंट्स को। Attributes provide additional information about elements. Attributes are always specified in the star tag। ठीक है, ये यूज होते हैं स्टार टैग में, एंड टैग में कभी यूज नहीं होते। Attributes usually come in name value pairs like name equal to value. Attributes values should always be enclosed in quotes। ठीक है, quotes में enclosed होती है, double quotes are most common। For example, हम example देख लेते हैं जी। star tags a equal to c star tag name। tag name क्या है जी? यहाँ पे for example यहाँ tag name जो है हम tag है, a attribute equal to c attribute name, और कंप्यूटर यहाँ पे यूज हो रहा है HTML एलिमेंट कंटेंट और ये एंड टैग। अच्छा, अब हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे और साथ उसके थोड़े से एडिशनल टैग्स भी लर्न कर लेंगे। द ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। ए टैग डिफाइन करता है हाइपरलिंक को। द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। अब यहाँ भी हमारे पास स्टार टैग के एट्रीब्यूट नेम है, एट्रीब्यूट वैल्यू है, और यहाँ पे जो है टैग कंटेंट है और क्लोजिंग टैग है। सबसे पहले हम इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक दो जो है हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फाइल जो हम क्रिएट करेंगे वो होम की है। दूसरी एक फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट अस। अब हमारे दो जो है वो हमारे पास फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस फाइल पर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले करेंगे। टाइटल, होम, और यहाँ पे हम लोग जो बेसिक है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग को ने लिंक डिस्प्ले करवाना है एक्चुअली। मतलब एक पेज से हम दूसरे पेज पर कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी मैंने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाना है। यहाँ पे अब मैं लिंक दूंगी। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टेक्ट अस का पेज। अगर मैं इस पेज को डिलीट करके थोड़ा सा एक मैं आपको एक न्यू फाइल बनाती हूँ और इसको सेव करके मैं HTML के फोल्डर में डालती हूँ। ठीक है, और डॉट। ठीक है, अच्छा, अब इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं होम के पेज से कॉन्टेक्ट अस के पेज पे टर्न हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिंक देना पड़ेगा। अब मैं कॉन्टेक्ट अस का कैसे लिंक दूंगी? मैं होम के पेज पे हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चली जाऊँ। मैं HTML के फोल्डर में जाऊंगी और कॉन्टेक्ट अस की फाइल को एक्सेस करूंगी। कॉन्टेक्ट अस की फाइल को एक्सेस करने के लिए मुझे लिंक देना पड़ेगा। HTML फोल्डर स्लैश कॉन्टेक्ट अस की फाइल जो है उसका एक्सटेंशन HTML। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग का टैग यूज करके यहाँ कॉन्टेक्ट अस। अब हम चेक करते हैं क्या हम कॉन्टेक्ट अस की पेज पे जा सकते हैं। टैग
एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू। हम रन करते हैं इसे। अब यहाँ कॉन्टेक्ट अस के पेज पे हम लोग कॉन्टेक्ट अस के पेज को हम लोग ने इजीली एक्सेस कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके बाद हम लोग को क्या करना है जी, सोर्स src, the image tag is used to embed an image in an HTML page. The source attribute specify the path to the image to be displayed. ठीक है। अच्छा, अब इमेज के टैग में हम सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करके इमेज डिस्प्ले करवाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं जो है होम के पेज पर एक इमेज डिस्प्ले करवाती हूँ इमेज का टैग यूज करके। और सोर्स फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिक्चर ऑलरेडी मौजूद है एप्पल की। अगर मैं ये एप्पल की पिक्चर यहाँ डिस्प्ले करवाती हूँ तो क्या होगा, एप्पल डॉट एक्सटेंशन क्या है, JPG। मैं इस पिक्चर को डिस्प्ले करवाती हूँ, देखते हैं। ये देखिए मेरे पास एप्पल की पिक्चर डिस्प्ले हो चुकी है। There are two ways to specify the URL in the source attribute. Absolute URL, relative URL. Absolute URL क्या होती है? Absolute URL में ये होता है कि आपको जो URL देनी होती है वो आप बिल्कुल बेसिक, आप स्टार्टिंग ही बेसिक से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टूल बॉक्स 1 पे को एक्सेस करना है, ठीक है, मेरे टूल बॉक्स 1 की पिक्चर को एक्सेस करना है, अगर मैं myscript.py पे हूँ तो मैं ये नहीं जो है एड्रेस दूंगी कि स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाए, टूल्स के फोल्डर में जाए, टूल बॉक्स पे जाए और टूल बॉक्स 1 पे चले जाए। नहीं, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कहूंगी डी ड्राइव में जाएं, उसके बाद टूल्स में जाएं, टूल बॉक्सेस में जाएं और टूल बॉक्स 1 को एक्सेस करें। ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए मेरे पास इमेज ये है, अगर मैंने इमेज को एप्पल लिखा, ये मैंने क्यों इमेज के जो नाम है सॉरी वो डिस्प्ले करवा दिया, बिकॉज यहाँ पे क्यों उसका जो एड्रेस है दिया है, क्योंकि हमारे पास जो होम की जो फाइल है वो भी उसी फोल्डर में है, उसी ड्राइव में है जहाँ पे एप्पल की पिक्चर पड़ी हुई है। अब अगर मैं एब्सोल्यूट एड्रेस दूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं इमेज पे एप्पल की इमेज पे गई, अगर मैं ग्राफिक्स में जाती हूँ, ग्राफिक्स में अब देखिए, अब ग्राफिक्स में क्या है, सी फोल्डर में यूजर्स के फोल्डर में, सी ड्राइव में सॉरी यूजर्स के फोल्डर में, यूजर के फोल्डर में डाउनलोड्स में ग्राफिक की पिक्चर है। ठीक है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट एड्रेस है। देखते हैं हमारी पिक्चर डिस्प्ले होती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्सटेंशन ही दी हुई। सी फोल्डर में यूजर्स में यूजर डाउनलोड्स ग्राफिक्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास होगा जी ये एप्पल डॉट, देखते हैं अब हमारे पास शो होती है कि नहीं। ओके ठीक है। अब और हमारे पास एक एब्सोल्यूट यूआरएल होती है और एक हमारे पास रिलेटिव यूआरएल। ये रिलेटिव यूआरएल में ये है कि इफ यू वांटेड टू नेविगेट टू द फाइनल डायरेक्टरी फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी शेप फाइल्स, ठीक है, अगर मैंने शेप फाइल्स में जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैंने शेप फाइल्स में हूं और मैंने फाइनल्स में जाना है, ठीक है, मैं करंट डायरेक्टरी में कौन से शेप फाइल्स, अगर मैंने फाइनल में जाना है तो मैं ये नहीं अपना एड्रेस दूंगी अपनी पिक्चर का कि डी में जाओ, ड्राइव में, डेटा में जाओ, फाइनल में जाओ, नहीं, मैं डॉट डॉट बैक पे जाए और स्लैश, ठीक है, बैक में डॉट, इसके अंदर जो इमेज है उसके जो
बैक में जाएं, फिर बैक में जाएं और स्लैश फाइनल के टेबल में इमेज है, ठीक है। अब फाइनल की टेबल में जो इमेज है फिर आप स्लैश लिख के और जो भी इमेज है आप उसको उसकी एक्सटेंशन विद आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये करें कि इमेज जो है हमारी ग्राफिक्स के फोल्डर में पड़ी हुई है, हम अब रिलेटिव एड्रेस से डिस्प्ले करवाने लगे हैं इमेज को। देखें इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। उसके बाद the width and height. The image tag should also contain the width and height attributes which specify the width and height of the image in pixels. एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम लोग यहीं से width और height कॉपी करते हैं और देखते हैं कि डिस्प्ले होती है कि नहीं, देख लेते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये देखें हमारी width and height के लिहाज से जो है अकॉर्डिंग टू इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। Width and height हमारी होगी alt. अच्छा, the required alt attributes for the image tag specified in alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed. This can be due to slow connection or an error in the source attribute, or if the user uses a screen reader. Example. For example, alt का कीवर्ड मैं अगर यूज करूं, हमारा जो है फॉर एग्जाम्पल किसी स्लो कनेक्शन की वजह से, नेटवर्क की वजह से जो है अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती बट यूजर को पता चल जाए कि ये इमेज किस से रिलेटेड है, और मैं यहाँ पे एप्पल लिख देती हूँ और यहाँ पे जो एड्रेस है वो रॉन्ग दे देती हूँ। एप्पल की यहाँ पे मैं एप्पल्स लिख देती हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे पिक्चर शो नहीं होगी, ये देखें ऑल्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवा दिया, नाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टाइल। स्टाइल क्या है कि हम लोग स्टाइल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। The style attribute is used to add style to an element such as color, font, size and more. हम लोग अगर मेरे पास P है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दिस इज रेड पैराग्राफ, अगर मैंने इसे कलर देना है तो मैं स्टार टैग की एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टाइल, और इसमें मैं कलर दूंगी, कलर जो है आई वांट के रेड हो, ठीक है। अब मैं इससे देखती हूँ कि रेड कलर है कि नहीं। यस, डिस्प्ले हो गया है, दिस इज रेड पैराग्राफ, दिस इज रेड पैराग्राफ। अच्छा, एक और चीज, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन, अगर हम लोग लाइन का जो है वो मैं चाहती हूँ कि लाइन जो है पैराग्राफ और थोड़ा सा नीचे है, एक लाइन को जो है गैप हो और लाइन का, तो मैं बी आर का टैग यूज करूंगी, ठीक है। अब देखिए ये किधर है और अब देखिए नीचे आ गया, ठीक है। ये बी आर का टैग जो है वो लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। That's the end from my side. If you have any question आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर से कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, so please don't forget to like my video and subscribe my channel as well. Thank you so much.